वेलकम बैक क्यूटीज एंड वेंटन एब्सोल्यूट का चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कवर करने के बाद मैं बिल्कुल ही भूल गया था इसको एंड उसका रीजन मुझे नहीं पता है कि क्यों भूल गया था मैं, जिनमें से आज हम लोग थर्ड इशू कवर करने वाले हैं एंड फोर्थ भी मैं कर देता इस वीडियो में, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर गोएन रस बकेट से ऑलमोस्ट बैन को कुचलने ही वाली होती है, लेकिन लास्ट मिनट पे बैन डॉच कर लेता है। एंड बंदी के गट्स तो देखो, बंदी निकलती है बाहर टेनिस रैकेट लेकर बैन को मारने के लिए, आई मीन एक एलियन को मारने के लिए, जहां पे गोएन से बचने के बाद बैन अचानक से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बहुत ही ब्रूटैलिटी से बैन यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होता है अपनी ह्यूमन फॉर्म में। एंड बैन जैसे ही नॉर्मल होता है, गोएन उसके पास आके पूछती है कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है। लाइक गोएन इतने शौक में है यहाँ पर, उसके मुंह से बस यही निकलता है लाइक क्या हो रहा है यहाँ पर, तू ठीक तो है। एंड बैन रिप्लाई करता है कि मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि मैं सिंपली जंगलों में घूम रहा था, ये वॉच आके मुझसे चिपक जाती है, मैं किसी चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ, मेरे पीछे एक भालू पड़ जाता है, मिलिट्री वाले आ जाते हैं एंड मुझे नहीं पता क्या हो रहा है यहाँ पर। एंड डायनामाइट एंटरटेनमेंट्स हर चैप्टर के बाद अपनी आर्ट इम्प्रूव करते जा रहे हैं, जो कि हम लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पर काफी बेटर कॉन्ट्रास्ट एंड काफी अच्छी डिटेलिंग की गई है। और अब सीन शिफ्ट होता है कर्नल रोजम के पास, जहाँ पर वो अपनी टीम से अपडेट ले रहे होते हैं कि वहाँ पर हो क्या रहा है, जहाँ पर क्रैब ने कर्नल रोजम की टीम को नींबू मिर्ची की तरह काट के रख दिया है। एंड जैसे ही कर्नल रोजम को कोई भी अपडेट नहीं मिलता है, उनकी स्क्रीन पर एक वार्निंग आती है, जहाँ पर लिखा होता है कि किसी चीज ने बेस के अंदर ब्रेक इन किया है। एंड हम लोग देखते हैं क्रैब को चारों तरफ तबाही मचाते हुए, जहाँ पर क्रैब अलग अलग टैंक्स को उठा के यहाँ वहाँ फेंक रहा होता है। एंड ग्रैंडपा मैक्स एक पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देख रहे होते हैं। एंड तभी कर्नल रोजम अपनी केबिन से बाहर आते हैं एंड अपने सोल्जर से फ्लेम थ्रोअर का यूज करने को बोलते हैं। एंड इसी सब में क्रैब उस पेड़ को भी उड़ा देता है जहां पर ग्रैंडपा मैक्स छुपे हुए थे, लेकिन वो बचते हुए एक ट्रक के पीछे जाके छुप जाते हैं एंड अपनी एक वॉच में से एक बटन क्लिक करते हैं एंड बोलते हैं कि ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है, लेकिन अभी कोई भी ऑप्शन नहीं है। एंड अब सीन आता है ग्वेन एंड बेन पे, जहाँ पर वो दोनों रस बकेट के अंदर होते हैं एंड दोनों को नहीं पता यहाँ पर कि वो लोग किस चीज से डील कर रहे हैं। बेन को नहीं पता कि ओमलेटिक्स कैसे वर्क करता है एंड वो क्या है, तो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग सबसे पहले ग्रैंडपा मैक्स को ढूंढेंगे, लेकिन तभी रस बकेट अपने आप ऑन हो जाती है एंड स्टार्ट होके चलने लगती है एंड सीधा जाके मिलिट्री बेस के अंदर घुस जाती है ग्रैंडपा मैक्स के पास। एंड ये लोग देखते हैं अपने सामने क्रैब को, जो कि सीख कबाब बना रहा होता है सारे सोल्जर्स का। एंड बेन यहाँ पर बोलता है कि अभी के लिए इसे यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड तभी हम देखते हैं डायमंड हेड को एंड व्हाट द एक्चुअल हेल भाई, लाइक इसका कॉन्सेप्ट आर्ट मैंने देखा था और मुझे उस टाइम पे बिल्कुल सही नहीं लगा था, लेकिन भाई लुक एट हिम, लाइक ब्रो इज फकिंग जैक्ड। बेन आते ही साथ एक पंच दे के मारता है क्रैब को एंड अपने साथ हवा में उड़ा ले जाता है। एंड क्रैब की यहाँ पर फट चुकी है, क्योंकि क्रैब यहाँ पर बोलता है कि इस आटू झाटू सी जगह पर एक पेट्रोसेपियन क्या कर रहा है। एंड पेट्रोसेपियन बोले तो डायमंड हेड की स्पीशीज। एंड क्रैब यहाँ पर बेन से बोलता है कि तू तो मुझे जानता ही होगा एंड अगर नहीं जानता तो जानने के लायक नहीं बचेगा। एंड एक ब्लास्ट होता है एंड बेन दूर जाके गिरता है एंड बेन तभी यहाँ पर क्रैब को एक पंच मारता है एंड बोलता है वेलकम टू अर्थ पैल। एंड क्रैब यहाँ पर बोलता है काफी टाइम हो गया एक पेट्रोसेपियन से लड़े हुए, लेकिन पता नहीं यहाँ पर तेरी एनर्जी फ्रीक्वेंसी मुझे इतनी फेमिलियर क्यों लग रही है। एंड तभी अपनी आइज से क्रैब यहाँ पर एक खतरनाक सी बीम मारता है बेन की साइड एंड बेन उसे काफी इजीली डॉच कर लेता है। एंड तभी बेन का ट्रांसफॉर्मेशन अंडू हो जाता है एंड क्रैब यहाँ पर कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाता है एंड बोलता है कि ट्रांसफॉर्मेशन, ओह आई सी द ओमलेट्रिक्स। क्रैब यहाँ पर समझ चुका है कि बेन यहाँ पर ओमलेट्रिक्स का यूज कर रहा है एंड तभी क्रैब यहाँ पर बेन को मारने का ट्राई करता है, लेकिन दूसरे पैनल में हम देखते हैं ग्रैंडपा मैक्स यहाँ पर भागते हुए सीधा रस बकेट के अंदर जानते हैं एंड गोएन से बोलते हैं कि ये जो बंदा है ये एक एलियन है। एंड गोएन यहाँ पर मम्बलिंग करना स्टार्ट कर देती है कि आप बताएंगे यहाँ पर हो क्या रहा है एग्जैक्टली। एंड ग्रैंडपा मैक्स बोलते हैं कि अभी नहीं, अभी बेन को हमारी जरूरत है। एंड तभी ग्रैंडपा मैक्स रस बकेट से एक पार्टिकल बीम छोड़ते हैं, जो कि क्रैब को कंप्लीटली पैरालाइज कर देती है थोड़ी देर के लिए। एंड बेन को यहाँ पर टाइम मिल जाता है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। एंड बेन यहाँ पर क्रैब से ट्रांसफॉर्म होकर बोलता है कि तू रेडी है राउंड 2 के लिए। एंड हम देखते हैं वो राम्स को, जिसने अपने एक ही पंच आई मीन 2 पंच से एक ही बार में क्रैब का मुंह तोड़ दिया। एंड मुंह ही नहीं तोड़ा भाई, फाड़ के रख दिया क्रैब को यहाँ पर बेन ने। एंड ऑफ कोर्स भाई रॉ स्ट्रेंथ में वो लोग 4 आर्म्स को स्ट्रॉन्ग तो दिखाने वाले थे। एंड क्रैब का कुत्ता बनाने के बाद बेन को रियलाइज होता है कि ही इज फकिंग कुक्ड, क्योंकि अब आर्मी वालों का एम
टाइम बेन के ऊपर है। लेकिन इससे पहले आर्मी यहाँ पर कुछ करते ही ग्रैंडपा मैक्स रस्ट बकेट से एक स्मोक स्क्रीम बॉम्ब फेंकते हैं बेन के ऊपर एंड बेन यहाँ पर स्मोक में से क्रॉल करते हुए सीधा रस्ट बकेट के अंदर आ जाता है एंड टेनिसन फैमिली यहाँ से तुरंत गायब हो जाती है। एंड अब सीन आता है यहाँ पर विलगैक्स की शिप पे एंड यहाँ पर विलगैक्स को क्रैब का कोई भी सिग्नल नहीं मिलता है। यहाँ पर कंप्लीटली साइलेंस में विलगैक्स समझ जाता है कि क्रैब यहाँ पर फेल हुआ, जिससे विलगैक्स के ब्रेन के सॉकेट खुल जाते हैं। लाइक विलगैक्स यहाँ पर सोच में पड़ गया है कि ऐसी कौन सी स्पीशीज है जो कि इतनी केपेबल है कि साइबरनेटिकली इनहैंस्ड स्पाइसेस पर मैन को यानी कि क्रैब को मार सके। एंड विलगैक्स बोलता है कि हमने इस प्लेनेट को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया। एंड हम देखते हैं एक बड़े से पैनल में एक मशीन को जो कि एक प्लेनेट खा रही होती है। बेसिकली यहाँ पर उसके रिसोर्सेज ले रही होती है एंड इसी मशीन के साइड में हम लोग देख रहे थे विलगैक्स की शिप को जो कि काफी छोटी लग रही होती है। एंड इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। एंड चैप्टर कैसा लगा बिल्कुल नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे तो तुम लोगों ने पढ़ लिया होता, फिलहाल रिवीजन टाइप का हो गया तुम लोगों का। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसे क्रेजी वीडियो चलाता रहता है। तो अब मैं मिलता हूँ तुम लोगों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।